आज का सवाल ये है, हमें फ्लावर के कुछ पार्ट्स पर शॉर्ट नोट लिखना है और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है, यानी डेफिनेशन के साथ फंक्शन और लोकेशन भी क्लियर करनी है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले बिग पिक्चर समझ लेते हैं। फ्लावर के पार्ट्स को हम दो ग्रुप्स में सोच सकते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सेपल्स प्रोटेक्शन में आते हैं और ओव्यूल्स, पिस्टिल, पोलन ग्रेन्स रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब वन बाय वन नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले सेपल्स। सेपल्स बेसिकली फ्लावर बड के बाहर वाली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका मेन काम बड को कवर करके प्रोटेक्ट करना होता है, स्पेशली जब फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ होता। इस प्रोटेक्शन से डेलिकेट इनर पार्ट्स सेफ रहते हैं, जैसे पेटल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ओव्यूल्स। ओव्यूल्स फीमेल साइड पर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको आप फ्यूचर सीड्स के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह समझ सकते हो। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी ऑफन फ्रूट बनने लगती है। यही लिंक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओव्यूल बिकम्स सीड। अब पिस्टिल। पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं और ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके 3 मेन पार्ट्स याद रखना इजी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएं। स्टाइल एक ट्यूब लाइक पाथवे देता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। मतलब पिस्टिल का रोल है पॉलन रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाना। फाइनली, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स मेल साइड के प्रोडक्ट होते हैं, यूजुअली एंथर में बनते हैं। इनके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। जब पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पॉलन ट्यूब ग्रो होती है और मेल गैमीट्स ओव्यूल तक पहुंचते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग पॉलन को सीड समझ लेते हैं, लेकिन पॉलन सीड नहीं, फर्टिलाइजेशन का कैरियर है। अब क्विक रिकैप से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेपल्स प्रोटेक्ट करते हैं, पिस्टल फीमेल पार्ट है, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर होते हैं और सीड बन सकते हैं, और पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स कैरी करके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इसी स्ट्रक्चर में आप एग्जाम में 3 to 4 लाइन्स ईच लिख दोगे तो फुल मार्क्स आएंगे।